हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम इसमें करेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। जब आप डेसिमल में किसी संख्या को लिखते हो तो उसको हम दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो वो दो प्रकार का होता है, एक तो सात दशमलव प्रसार होता है और दूसरा हमारा होता है असात दशमलव प्रसार। सात दशमलव प्रसार कौन सा होता है? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद सात यानी कि पूर्णतः समाप्त हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, उसको हम सात दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये जो 2.5 है ये क्या है हमारा? ये सात दशमलव प्रसार है। तो ऐसे ही इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिखे, जैसे 1.32 या 5.21, यानी कि ये संख्या 1.32 पर ख़त्म हो गई है और ये संख्या 5.21 पर ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये हमारे सात दशमलव प्रसार हैं। तो जब हमारे डेसिमल के बाद संख्याएं चलती रहती हैं तो वो हमारा होता है असात दशमलव प्रसार, और जब वो डेसिमल के बाद कहीं पर आकर हमारी संख्याएं ख़त्म हो जाती हैं तो वो हमारे होते हैं सात दशमलव प्रसार। तो असात दशमलव प्रसार क्या है? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो है विभाजन प्रक्रिया में शांत नहीं होता, यानी कि पूर्णतः समाप्त नहीं होता, उसको हम असात दशमलव प्रसार कहते हैं। और यह प्रसार जो है असात कहलाता है। इसके लिए एग्जांपल ये, जैसे हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमारी यही वाली संख्या बार बार रिपीट होगी। 0 के बाद 3 3 3 3 ये रिपीट होता जाएगा, और जितनी बार भी हम इसको डिवाइड करते जाएंगे 3 ही आता जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 0.33 के ऊपर लाइन लगाते हैं। इस लाइन का मतलब होता है कि 3 की जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। ऐसे ही मान लो कोई और संख्या है 0.525252 और ये आगे चलती जा रही है, और ये 5 और 2 जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर लाइन लगाएंगे, 0.52 कर देंगे। तो ये है हमारे असात दशमलव प्रसार। लेकिन असात दशमलव प्रसार भी हमारे आगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असात दशमलव प्रसार जो है ये भी हमारे दो प्रकार के हैं। एक तो होता है असात आवर्ती प्रसार और दूसरा होता है असात अनावर्ती दशमलव प्रसार। असात आवर्ती प्रसार में क्या होता है कि जब हमारी एक या फिर एक से ज़्यादा अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये 0.3 है, इसमें 3 की रिपीटिशन बार बार हो रही है, 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो हम 3 के ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो जब हमारा कोई अंक 1 2 3 4 कितने भी अंक हो सकते हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, असात आवर्ती प्रसार हो जाता है। जैसे मैंने इसके लिए एक और एग्जांपल लिया, 0.123 123 123, और ये हमारा आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 0.123 के ऊपर, तीनों के ऊपर क्या आ जाएगी हमारी, ये लाइन आ जाएगी कि ये तीनों जो अंक हैं ये हमारे बार बार जो है इसमें रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा जो है हमारा असात अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो क्या है, जैसे हमारी वर्गमूल 3 की वैल्यू होगी 1.732, इसको आगे तक और बहुत लंबी जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। तो ये है हमारा असात अनावर्ती दशमलव प्रसार। या ऐसे भी हो सकता है कोई और संख्या हो, जैसे 1.0200200002, मतलब इसमें क्या है कि इसमें हमारी जो अंकों की है वो रिपीटिशन नहीं होती, अंक जो है वही अंक बार बार नहीं आते, चेंज हो के आते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार 0 आया, यहाँ पर 2 बार 0 आया, यहाँ पर 3 बार 0 आया, तो इसमें कोई भी अंक जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये होंगे हमारे असात अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसी की मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी हैं। तो असात आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा है? ऐसा दशमलव प्रसार है जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो अंक जो है वो बार बार आते हैं, वो होते हैं हमारे असात आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया 0.3 और 0.123। उसके बाद है हमारा असात अनावर्ती दशमलव प्रसार। असात अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन से हैं? ऐसे दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त हो। यानी खंड मैंने इसलिए लिखा कि जैसे ये हमारा है 3 अंक जो है बार बार आ रहे हैं या 1 अंक बार आ रहे हैं, तो जब 3 हो जाते हैं तो उसको हम खंड बोल देते हैं कि यही खंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त हो, वो हमारा क्या कहलाता है? असात अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे वर्गमूल 3 की वैल्यू होगी, वर्गमूल 5 की वैल्यू हो गई, या कोई और संख्या होगी जिसमें हमारे जो अंक हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बार बार वही अंक नहीं आ रहे हैं, तो वो है हमारे असात अनावर्ती दशमलव प्रसार।
तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही ये बताना है कि क्या ये परिमेय संख्याएं जो हैं इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत हैं। तो हमें शांत या अशांत बताना है। तो शांत या अशांत आप कैसे बताओगे? अगर तो वो पूरा पूरा कट जाता है तो वो शांत है, और अगर पूरा नहीं कटता तो वो शांत है। लेकिन हमें भाग नहीं करनी, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको। 13/3125 3125 है नीचे, तो 3025 के हम क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड करके देखेंगे। ऐसे जब गुणनखंड करके देखें हमने हर के, तो हर जो है उसके गुणनखंड क्या बन रहे हैं हमारे 2 की पावर या 5 की पावर में बन रहे हैं। 2 की पावर तो 0 आ रही है या, और 5 की पावर यहाँ पर 5 आ रही है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर हमारा ये वाला रूप यानी कि अगर हम 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n में हम इस रूप में दिखा देते हैं कि हमारा जो हर है वो इस रूप में आ रहा है, या तो वो 2 की पावर में आ रहा है या 5 की पावर में आ रहा है या फिर दोनों की पावर में आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वो हमारा शांत होगा, क्योंकि वो पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर हमारा इस रूप में नहीं आता है तो वो हमारा अशांत होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके हमने फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने के बाद यहाँ पर हमारा 5 की पावर 5 आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि हर जो है उसके जो गुणनखंड है वो 2 की पावर हमारे पास नहीं आई है, तो 2 की पावर हमने 0 लिखी और 5 की पावर 5 लिखी। 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 है, इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये हमारा शांत है। यहाँ पर ये हमारा m हो गया, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 की पावर m यानी कि यहाँ पर m 0 हो गया, और 5 की पावर n यानी कि यहाँ पर n जो है हमारा 5 हो गया। यानी कि हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और अगर हम इसमें नहीं लिख सकते तो वो दशमलव प्रसार हमारा अशांत होगा। इसके लिए मैं अभी आपको 1-2 क्वेश्चंस और बता रही हूँ। सेकंड पार्ट है, जैसे हमारा 17/8, तो हमने ये हर लेना है, हर के हमने फैक्टर्स करने हैं। हर के फैक्टर्स किए हमने, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 जो है वो क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3 आ गई है, लेकिन 5 की पावर नहीं आई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हर जो है 8 के गुणन, हर हमारे पास जो 8 है उसके गुणनखंड जो है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 है। यानी कि हमने ये रूप बना दिया। m इसमें हमारा 3 आ गया और n जो है वो हमारा 0 आ गया। तो हम ये रूप बना सकते हैं। तो हमारा ये जो प्रसार होगा ये भी कैसा होगा, शांत होगा। चाहे हम हमारी संख्या 2 से डिवाइड हो रही हो, 2 की किसी भी पावर से डिवाइड हो रही हो, या 5 की किसी भी पावर से डिवाइड हो रही हो, या इन दोनों से भी डिवाइड हो रही हो, तो वो जो हमारे दशमलव प्रसार होंगे वो हमारे शांत होंगे। यानी कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वह हमारे अशांत हो जाएंगे। अभी मैं इसके लिए आपको 7th पार्ट दिखा रही हूँ। 7th पार्ट में इन्होंने फैक्टर्स करके दिए हुए हैं। तो ये है हमारा 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये जो हमारा रूप है, इसमें हर का रूप है, वो क्या है, इस रूप में नहीं है। 2 की पावर तो है, 5 की पावर भी है, लेकिन साथ में 7 की पावर भी है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए थी, यहाँ पर 2 की पावर चाहिए थी और 5 की पावर चाहिए थी। अगर तो ये दोनों होते तो ये हमारा जो दशमलव प्रसार होता वो हमारा शांत होता। लेकिन अब इसके साथ 7 भी है, दूसरी एक और संख्या भी आ गई, तो ये इस रूप में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो बाकी के पार्ट्स आपने करने हैं इसमें, कि अगर तो आपका ये रूप बनता है 2 की पावर n या 5 की पावर m, या तो इस रूप में अगर आपका बनता है हर के गुणनखंड, तो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर आपका इस रूप में नहीं बनता है तो आपका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। तो फर्स्ट के बाकी के पार्ट्स बेटा आप करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप कैसे करोगे, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं, ऊपर दिए गए जो प्रश्न है, यानी कि जो हमारा प्रश्न पहला ही है, उसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। यानी कि जो हमारी शांत आए हैं, आपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप निकालोगे कौन से शांत हैं कौन से अशांत हैं। फिर आपके जो शांत आएंगे उनके आपने दशमलव प्रसार निकाल के दिखाने हैं, यानी कि उनको आपने डिवाइड करके दिखाना है कि वो जो है कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसको आपने भाग करके दिखाना है। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ये 3 दिए हुए हैं हमें। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि क्या ये संख्या परिमेय है या नहीं, और अगर यदि ये परिमेय है तो फिर हमें उसको उस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना है और ये बताना है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कैसे होंगे। तो इसको मैं बता रही हूँ आपको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट है, ये तीनों पार्ट्स लिखे हैं। तो पहला जो है वो तो आप सिंपल ही कर दोगे, इसमें ये पॉइंट हटाकर आप नीचे ज़ीरोज़ लगा दोगे, 1 के बाद 0 लगा दोगे, तो ये जो होगा हमारा P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 के बाद हम 9 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। जब पॉइंट हट गया तो हमारे पास क्या आ गया? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी P/Q की फॉर्म बन गई। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट हमारा ये P/Q की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। सेकंड में देखिए, सेकंड है आपका 0.120 1200 1200 120000। तो ये तो हमारी संख्या आगे चलती जा रही है और कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। तो क्योंकि ये